Let n be the least positive integer such that 168 is a factor of 1134 to the power n. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले 168 एंड 1134 दोनों को प्राइम फैक्टराइज करके लिखना होगा. सो 168 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करके लिखते हैं तो दिस इज 21 इंटू 8 यानी 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 3, राइट. और 1134 जो है इसको भी हम प्राइम फैक्टराइज करके लिखते हैं. सो 4 3 7 2 9, ये 9 से डिविजिबल है तो 9 से अगर इसको डिवाइड किया सो 3 टू द पावर 2, ये तो 9 हो गया, राइट. आप डिवाइड करते हैं सो 9 1 ज़ा 9, देन 23, अगेन 9 2 ज़ा 18 एंड 9 6 ज़ा 54. सो दिस इज 126 विच मीन्स 21 इंटू 6. सो अब इसको फर्दर अगर लिखेंगे सो एक 3 इसमें है और एक 3 इसमें, यानी इन टोटल वी हैव 3 टू द पावर 4, देन 7 टू द पावर 1, राइट, एंड 2 टू द पावर 1. ये इसकी प्राइम फैक्टराइज फॉर्म हो गई. अब क्वेश्चन कह रहा है 168 जो है वो 1134 टू द पावर n का एक फैक्टर है. तो अगर फैक्टर है तो मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा. उसके लिए n की लीस्ट वैल्यू क्या हो, तो दैट मीन्स 168 को जब आपने प्राइम फैक्टराइज करके लिखा तो जो भी प्राइम फैक्टर आपके 168 में आ रहे हैं उनकी जो भी पावर्स हैं मिनिमम वो पावर्स 1134 टू द पावर n में प्रेजेंट होनी ही चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि 3 की पावर 1 है 168 में, जबकि 1134 में 3 की पावर 4 है तो डेफिनेटली डिविजिबल है. 7 की पावर 1 दोनों में, अगेन ये भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ 2 की पावर 1 ही है जबकि 2 की पावर 3 है 168 में, तो यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समझ में आ गया हमें, 3 होनी चाहिए. भाई n की वैल्यू जब 3 लोगे आप तभी तो आप यहाँ पे पूरा 2 की पावर 3 बना पाओगे, और नहीं होगा तो फिर वो कैंसिल ही हो पाएगा, राइट. सो नाउ दिस इज समथिंग दैट वी गॉट, n की वैल्यू में मिल चुकी है. अब क्वेश्चन कह रहा है इफ m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134 to the power n is a factor of 168 to the power m. Now the question is saying कि 168 to the power m जो है उसका एक फैक्टर है 1134 to the power n, राइट. यानी 168 to the power m को जब आपने 1134 to the power n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो m की लीस्ट वैल्यू उसके लिए क्या होनी चाहिए. नाउ लेट्स ऑब्जर्व. सो 1134 to the power n, और n का हमें पता लग चुका है, n कितना है, 3 है. दैट मीन्स अगर हम 1134 टू द पावर 3 फाइंड आउट करें, दिस बिकम्स 3 टू द पावर 12, 7 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3, ये हो जाता है, राइट. अब नाउ 168 टू द पावर m जो है वो इससे पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी 168 टू द पावर m में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो ये तो होने ही होने चाहिए और उनकी मिनिमम इतनी पावर्स तो होनी ही चाहिए, राइट. देन ओनली दिस विल बी डिविजिबल. तो नाउ लेट्स चेक. तो 168 की पावर m हम क्या ले सकते हैं, सो 3 टू द पावर 12 है यहाँ पे जबकि 1 ही है, यहाँ 7 टू द पावर 3 है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 3 यहाँ भी है. तो आपको यानी 168 टू द पावर 12 लेना होगा, देन ओनली ये पूरा पूरा जो है ये डिविजिबल इससे हो पाएगा. सो m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाती है, 12 हो जाती है. नाउ आपसे पूछा था m प्लस n की वैल्यू क्या है, सो 12 प्लस 3 बिकम्स 15. करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन.